हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। बोर्ड्स हमारे बहुत नज़दीक आने वाले हैं, इसीलिए आज मैंने क्लास 12th का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, उस टॉपिक पर एक क्वेश्चन को मैंने पिक किया है और उम्मीद करता हूँ उस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर होगा। मैंने बेस थ्योरम का एक क्वेश्चन पिक किया है जो कि सीबीएसई में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं बोर्ड पर मैंने पहले से उस क्वेश्चन को नोट डाउन किया हुआ है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। यानी एक इंश्योरेंस करने वाली कंपनी ने कुछ ड्राइवर्स को इंश्योर्ड किया। अब उन ड्राइवर्स का नंबर क्या था, 2000 स्कूटर ड्राइवर थे, 4000 कार ड्राइवर्स थे और 6000 ट्रक ड्राइवर्स थे। आगे चलिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर एंड अ ट्रक ड्राइवर आर 0.01, 0.03, 0.15 रेस्पेक्टिवली। यानी जो इंश्योर्ड पर्सन है, चाहे वो स्कूटर ड्राइवर हो या वो कार ड्राइवर हो या वो ट्रक ड्राइवर हो, उसका एक्सीडेंट हो जाने का प्रोबेबिलिटीज आपको दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाने का प्रोबेबिलिटी है 0.01, कार ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाने का प्रोबेबिलिटी है 0.03 और अगर आप ट्रक ड्राइवर की बात करें तो ट्रक ड्राइवर के लिए जो एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी है वो है 0.15। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। अब इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझिएगा कि यहाँ बेस क्यों इनकॉर्पोरेट हो रहा है। एक व्यक्ति जो कि इंश्योर्ड है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, यानी एक्सीडेंट हो चुका है। यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। यानी वो एक्सीडेंट हो गया, आपको ये बताना है कि वो जो एक्सीडेंट हुआ है वो ड्राइवर स्कूटर ड्राइवर था। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। इसीलिए ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का है और बेस थ्योरम को हम थ्योरम ऑफ रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं या कहते हैं, क्योंकि आप देखिएगा कि हम एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो दे रखी है उसी के अपोजिट वाली प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बेस थ्योरम में ध्यान रखिएगा, आपको एक कंडीशन दे रखी होगी और उसके करस्पॉन्डिंग रिवर्स उसकी कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर बच्चों को ये नहीं मालूम होता कि बेस थ्योरम हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ नहीं करते हैं। रिमेंबर दैट यू कैन यूज़ बेस थ्योरम ओनली व्हेन द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। आप तभी बेस थ्योरम को यूज़ करेंगे जब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और एग्जॉस्टिव हो। अब बात आती है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव क्या होता है। तो वैसे तो आपको मालूम होगा, कुछ वीडियोस हैं मेरे जो मैंने इस बारे में डिस्कशन किए हुए हैं, फिर भी एक बार और बता रहा हूँ कि अगर आप दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स को काउंट कर रहे हैं और उनका इंटरसेक्शन नल हो जाए, नल सेट हो जाए, तो उन इवेंट्स को हम इंग्लिश में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं, और अगर उनको यूनियन लेने पे सैंपल स्पेस आ जाए तो वो एग्जॉस्टिव कहलाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, बेस थ्योरम हम तभी इनकॉर्पोरेट करेंगे जब इवेंट्स आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हो। आ जाइए अब वीडियो पर और इस क्वेश्चन पर। सबसे पहले आप देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास इंश्योरेंस कंपनी में 3 तरीके के कैटेगरीज हैं। पहला स्कूटर ड्राइवर, दूसरा कार ड्राइवर और तीसरा ट्रक ड्राइवर। तो जो बच्चों इवेंट में कंसीडर करूंगा वो मैं इन ड्राइवर्स की कैटेगरी के बेसिस पर ही कंसीडर करूंगा। सो लेट अस कंसीडर दैट E1 he or she is a scooter driver. जब भी आप बेस थ्योरम का क्वेश्चन करें तो ध्यान रखिएगा इवेंट्स कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इवेंट्स गलत कंसीडर कर गए
तो आपके क्वेश्चन के भी गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए, इवेंट्स को बड़ा समझदारी से कंसीडर करें। तो E1 है हमारा कि वो ड्राइवर जो है वो स्कूटर ड्राइवर है। E2 इवेंट है ही इज अ कार ड्राइवर। और E3 इवेंट है ही इज अ ट्रक ड्राइवर। अब अगर आप इस पूरे क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स हो जाएंगे 2000 प्लस 4000 प्लस 6000। यानी कि मेरे इस पूरे डेटा में जो नंबर ऑफ व्हीकल्स मेरे पास अवेलेबल हैं वो 12,000 है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे कि जो ड्राइवर है वो स्कूटर ड्राइवर है। फिर हम कार ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर की रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यहां से क्या है, बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आएगा 2000 डिवाइडेड बाई 14,000। या आप इसे लिख सकते हैं 1/7। हम जानते हैं सब प्रोबेबिलिटी हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बच्चों कितनी आनी चाहिए, हमारे पास कार ड्राइवर है 4000 और टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस है 14,000 का। तो आप इसे अगर कैलकुलेट करें you will get 2/7 probability of E3। मेरे पास 6,000 कार ड्राइवर से, सॉरी ट्रक ड्राइवर से, और यहाँ से 14,000 आपके पास टोटल डेटाबेस है। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी बच्चों, ये हमने डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट कर लिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। अब आए कि एक इवेंट हमें इसमें और इनकॉर्पोरेट करना होगा क्योंकि अभी हमने एक्सीडेंट वाले कंसेप्ट को इसमें यूज नहीं किया है। तो अब देखिए, सपोज करिए ए वो इवेंट है जबकि इंश्योर्ड पर्सन का जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है, हमने उसको ए इवेंट कंसीडर कर लिया है। ए इवेंट क्या है, इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। क्योंकि अगर आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो वो इसी कंसेप्ट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि आपको ये जो 3 प्रोबेबिलिटीज नेक्स्ट जो डेसिमल में दी हुई हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। 0.01 प्रोबेबिलिटी है कि स्कूटर ड्राइवर जो है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, यानी एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी किसके, स्कूटर ड्राइवर के। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। यहां से लिखें इसको
ये आ जाएगा बच्चों 0.01। अब आ जाइए नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी पर। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है कि कार ड्राइवर जो है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट उसका हो चुका है, वो कार ड्राइवर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 ये हो जाएगा बच्चों 0.03। एंड लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 और ये है 0.15। आई होप आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। अब आ जाइए हमें क्या फाइंड आउट करना है। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट पहले खत्म हो चुका है, ये पास्ट का कंडीशन हो गया, ये इवेंट खत्म हो चुका है। यू हैव टू फाइंड दैट इट इज अ स्कूटर ड्राइवर, वो एक स्कूटर ड्राइवर था जिसका एक्सीडेंट हो चुका था। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। E1/A का क्या मतलब है कि इवेंट में एक्सीडेंट पहले हो चुका है, मुझे फाइंड आउट करना है कि वो ड्राइवर मेरा स्कूटर ड्राइवर था। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A हमें फाइंड आउट करना है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, सारे डिटेल्स मेरे पास हैं, मुझे इस क्वेश्चन को केवल सॉल्व करना है बाय यूजिंग बेस थ्योरम। जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो बेस को इंट्रोड्यूस कीजिए, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ये आपका फेवरेबल आउटकम हो गया, और नीचे जितने भी इवेंट्स आ रहे हैं उन सबको एडअप कर दीजिए, वो आपका टोटल आउटकम्स हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। आप देख सकते हैं बेस बनाना भी बड़ा आसान है, बच्चों को मुश्किल होती है रिजल्ट्स को याद करने में, बट अगर आपके पास इवेंट का क्लियर कंसेप्ट है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी दिक्कत आपको होनी चाहिए। और 12th क्लास CBSE बोर्ड हो या ISC बोर्ड हो या इवन UP बोर्ड भी हो, 3 इवेंट से ज़्यादा आपके पास नहीं आएंगे, तो 3 इवेंट्स तक के लिए आप लोग तैयार रहिए। ठीक है, यहाँ से अब मुझे केवल इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो A/E1 की वैल्यू कितनी है, ये आपके पास लिखा हुआ है 0.01, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी थी, वो हमारे पास थी 2000/14,000। तो देखिए कैलकुलेट कर रहे हैं, वैल्यू लगा रहे हैं। हमारे पास A/E1 था 0.01, और बच्चों E1 की प्रोबेबिलिटी थी 2000/14,000 यानी कि 1/7। अब डिनोमिनेटर में आइए, पहला इवेंट तो सेम ही है आपका, तो 0.01 इंटू 1/7 हो गया। सेकेंड इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी थी वो आपकी थी 0.03, और E2 इवेंट में अगर आप देखें तो हमारे पास 4,000 जो थे वो कार ड्राइवर्स थे, 14,000 उसका सैंपल स्पेस था, तो वहां डिवाइड करने पर आपके पास आया 2/7। लास्ट जो हमारी प्रोबेबिलिटी थी वो थी 0.15, और मेरे पास जो ड्राइवर्स थे
जो कि ट्रक ड्राइवर थे, वो ट्रक ड्राइवर थे हमारे पास 6000, यानी 6000 अपॉन 14000, दैट मीन्स ये हो गया 3/7। अगर मैं इस डेटा को या इस फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर लूँ तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ से डेसिमल रिमूव किया तो आपके पास 1/700 आ गया। यहाँ से आपने डेसिमल रिमूव किया, यहाँ से रिमूव किया और यहाँ से रिमूव किया, आप देख सकते हैं मैं ज़्यादा फ्रैक्शन को रिड्यूस नहीं कर रहा क्योंकि मुझे दिख रहा है कि डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ रहे हैं। कोशिश करिए इसे कैंसिल ना करें, आपकी कैलकुलेशन में टाइम सेव हो जाएगा। यहाँ से आपके पास आया 1/700 और जब आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा 1 + 6 + 45। यानी बच्चों ये हमारे पास टोटल आ रहा है 1/52 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। बेसिक डिफ़िकल्ट टॉपिक है पर मैंने कोशिश की है कि इसको एक इजी वे में आपको समझाने की, और उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बटन है बेल का उसको दबा दीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें मेरे नए वीडियोस के। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया।